हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉस्ट विथ राज। आज हो गया 11 जनवरी और हम निकले थे 10 जनवरी के रात को नाइट राइड पे, जो कि अपने में ही एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। सनराइज़ तो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि बहुत कोहरा था, लेकिन अब हम निकल रहे हैं मोहना के लिए। टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, और हम अभी जा रहे हैं मोहना। उसके बाद प्लान है आसपास के और भी कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का, तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। प्लानिंग में हो गया थोड़ा चेंज, क्योंकि यहाँ हो गया थोड़ा गड़बड़। गड़बड़ क्या हुआ है आप खुद ही देखिए। तो ये है गड़बड़, पूरा का पूरा कील घुसा हुआ है अंदर, और हो गया टायर पंचर। तो हमारा जो मोहाना का प्लान था उसको कैंसिल करना पड़ा। सनराइज़ शूट करने का प्लान था वो भी कैंसिल। फ़िलहाल हम एक दुकान के सामने खड़े हैं, इनको फ़ोन करके बुलाया है तो कि हो सके तो आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, अर्जेंट है थोड़ा। तो वो बोल रहे हैं कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। शायद पास में ही घर होगा उनका। बहुत ढूंढ ढूंढ के हमको ये दुकान मिला। लगभग ये आपको ये दुकान दीघा थाना से थोड़ी दूर पे है। तो फाइनली एक दुकान तो मिला है। अब देखते हैं कब आते हैं और कब मेरा सिल्वर ब्लेस ठीक होता है। स्टे ट्यून्ड गाइस। बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन ये बताओ कि ये छबिया जैसा बन के क्यों घूम रहे हो? कोहरा पड़ रहा है इसलिए घूम रहे हैं। वो भी ज्वेलरी के साथ। ये रहा ज्वेलरी। रुको रुको रुको, हिलाना मत। दुकान खुला बाबा। सिल्वर ब्लेज हो गए हैं बिल्कुल ठीक। उसको ठीक करने में हमारा कुछ 110 रुपीज़ लगा, क्योंकि दीघा के एंट्री के वक्त वहाँ पे रास्ता ही इतना ख़राब था कि टायर में लगभग 2 बड़े बड़े होल हो गए थे। तो हम पहुंच चुके हैं मोहाना। तो ये एक्चुअली ऐसा प्लेस है जहाँ पे नदी आके डायरेक्ट समुद्र से मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले शिप्स होते हैं वो यहाँ तक पूरा अंदर किनारे तक आ सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ के आसपास एक बहुत बड़ा फ़िश मार्केट है। वहाँ हर तरह का समुद्र का फ़िश आपको अवेलेबल होगा। हम लोग अभी उसी को क्रॉस करके आ रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे इतना बदबू था क्योंकि सिर्फ फिश मार्केट ही है, तो भीड़ और बदबू तो ऑब्वियसली है। खैर, अगर आप मछलियों के शौकीन हैं तो फिर ये जगह आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो एक्चुअली नदी का वो एंड है जहाँ से आके नदी समुद्र में मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे कोई लहर नहीं है और सब बोट इधर ही आ रही है। ये हम लोग अभी इस एंड में खड़े हैं। वैसे बीच तो दीघा में बहुत है, बट ये भी एक अलग सा यूनिक सा बीच है। अगर आप कभी दीघा आते हैं तो ये जगह पे ज़रूर रहिएगा। अब हम उस साइड चलते हैं। हम अभी मोहना के दूसरे साइड के बीच में पहुंच गए हैं। ये बीच पानी में उतर के नहाने लायक तो नहीं लगा, क्योंकि आज यहाँ फ़िशिंग बहुत होता है। तो यहाँ पे बीच पे मछलियाँ बहुत मिलेंगी आपको, मतलब समुद्र के अलग अलग तरह की मछलियाँ। जैसे आप देख ही रहे हैं कि बीच में जगह जगह पे मछलियाँ पड़ी हुई हैं, सब मर चुकी हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स की मछली भी देखने को मिल रही थी हमको। ये मुझे तो पता नहीं है कौन सी मछली है। और यहाँ पे शायद कुछ और अलग है। आई थिंक ये स्क्विड है। हाँ, स्क्विड ही है, जो थोड़ा कुछ ऑक्टोपस जैसा दिखता है, आप देख सकते हैं। खैर, ऐसा बहुत है यहाँ पे आसपास, बीच में इधर उधर पड़ा हुआ आपको मिलेगा। खैर, ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और किनारे आपको दूर में दिखाई दे रहा होगा वो फिशिंग शिप्स है, जो वहीं तक रहते हैं, वहाँ से और सामने नहीं आ पाते क्योंकि आगे सब बीच है। तो वहाँ से यहाँ तक ये छोटे छोटे जो नाव हैं वो मछली को यहाँ तक लाने का काम करते हैं। और यहाँ कुछ लोग आसपास एंजॉय करते हुए बीच का।
नाउ इट्स टाइम टू डू सम ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी 9 साढ़े नौ बज रहे हैं और हमें अभी और भी पूरे दिन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। वैसे तो दीघा में एक्सप्लोर करने के बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट एज़ पर प्लान हमें दीघा से थोड़ा जल्दी निकलना है शाम तक, मतलब और हमारे पास 5-6 घंटा है। तो हमने टोटल 3 प्लेसेस को लिस्ट किया है जिसे हम शाम तक में कंप्लीट करने वाले हैं। मैप में पहला प्लेस का लोकेशन सेट है जो कि है तालसारी बीच, जो कि उड़ीसा के में ही पड़ता है, एक्चुअली उड़ीसा बॉर्डर के पास है। दूसरा है उदयपुर बीच और तीसरा लोकेशन है न्यू दीघा का बीच। तो हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं और रास्ते में अगर दीघा का एक्वेरियम, साइंस सिटी और पार्क दिखता है तो आपको दिखाते हुए चलेंगे। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में। ये है वो बॉर्डर और अभी कुछ देर में हम उड़ीसा घुसने वाले हैं। तो मेरा सिल्वर ब्लेज पहली बार वेस्ट बंगाल को पार करके दूसरे स्टेट में जाने वाला है और ये हम पहुंच गए हैं उड़ीसा। तो अब शायद आसपास के लोग मतलब दुकानों को देख के पता चल ही जाएगा। जैसे वो सामने देखिए, वहाँ पे दुकान का नाम उड़िया में लिखा हुआ है। और चलते हैं अब अपने लोकेशन में। और ये हैं हम अभी तालसारी बीच में। एक्चुअली ये बीच जो है ना टोटल 3 चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि मछलियाँ, यहाँ तो फिश मार्केट लगता ही है। दूसरा है यहाँ का बीच जो कि है एक्चुअली एक आइलैंड जैसा, जहाँ पे आपको छोटे छोटे नाव से पार करना पड़ेगा। और एक मीडियम है वहाँ जाने का, वो अभी अब थोड़ी देर में दिखाएंगे कैसे आ सकते हैं। और थर्ड है यहाँ का लाल कैकड़ा का बीच, मतलब क्रैब्स। यहाँ के जो बीच के क्रैब्स है वो रेड कलर के हैं, छोटे छोटे रेड कलर के बहुत सारे। तो अभी कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है तो वो सब हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। ये जो आप छोटे छोटे नाव देख रहे हैं, एक्चुअली ये नाव ही है जो उस सामने वाले बीच पे ले जाने का काम करती है। एक और मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का, जो है ये बाइक। हाँ बाइक। एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है और कुछ दूर जाने पे पानी भी कम है। तो एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बाइक पे आपको बैठा के ये नदी पार करवाएंगे जहाँ से पानी कम है, और उसके बाद आपको बीच पे लेके जाएंगे और फिर बीच में मतलब पूरा टूर करवाते हैं कि जहाँ पे रेड कलर के क्रैब्स है, ये सब पूरा का पूरा। ये आप जितने भी बाइक्स यहाँ पे देख रहे हैं सब इसी काम में है। तो अगर आप यहाँ से बाइक में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से एक बाइक को उधर ले जाने का चार्ज है 150 रुपीज़, जिसमें एक बाइक में 2 लोग बैठ जाएंगे और वो पूरा बीच का टूर करवाएगा। मैंने अपने सिल्वर ब्लेज को उस पार ले जाने का सोचा था, जैसे ये लोग बाइक को लेके जाते हैं, बट अब नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली मेरे बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो वो शायद इस पानी को ना पार कर पाए। अगर पार कर भी जाता है तो भी शायद समुद्र के सॉल्टी वाटर से शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए हम लोग उधर जाने का प्लान ड्रॉप करते हैं और अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। फाइनली इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं सामने बीच पे। ये एक्चुअली उदयपुर बीच है। यहाँ जैसा दिख रहा है ये एक्चुअली एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादातर लोग पिकनिक करने के आए हैं और आसपास बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स हैं। और हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपको मतलब बहुत सारा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा और फिर से इतना सारा सीढ़ी नीचे उतरना है। ये आसपास के सारे लोग पिकनिक करने के लिए आए हैं शायद। हाँ, सब सेटअप कर रहे हैं अपना पिकनिक का। तो अब हम लोग बीच की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे।
टाइम हो रहा है दोपहर का 12:30 और हम अब दीघा आए हैं और अभी तक बीच पे नहीं उतरे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो अभी हम लोगों का जो थर्ड डेस्टिनेशन है वो है न्यू दीघा का सी बीच। तो प्लानिंग है कि अब दोपहर का लंच भी वहीं होगा और पानी में भी वहीं पे जाके उतरेंगे। तो फिर से इतनी सारी सीढ़ियों को पार करते हुए चलते हैं अपने थर्ड लोकेशन की तरफ। लेट्स गो। हम थोड़ी देर के लिए आए थे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए कोई रूम तो नहीं लिया है हमने, तो इसीलिए अपने सामान को जो थोड़ा बहुत हमारे पास है और सिल्वर प्लेस को यहाँ पे इस छोटे से दुकान के सामने पार्क कर दिया है। और ये रहा हमारा लगेज बैग इसके अंदर, और ये लोग उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ चार्ज करेंगे और हमारा सामान रखेंगे। तो अब यहाँ अपना सामान रख के चलते हैं बीच की तरफ। जैसे जैसे न्यू दीघा बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, ओ भाई बहुत भीड़ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मतलब अरे जैसे मेला लगा हुआ है। इतनी भीड़ में तो हम लोग नहीं जाने की सोच रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और यहाँ कोई भी मास्क नहीं पहना है। तो इतनी भीड़ में हम लोग जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो शायद न्यू दीघा का प्लान भी यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा और आप बस इतना ही बीच दिखा सकते हैं जो यहाँ से अभी विजिबल है, क्योंकि हम यहीं से अब रिटर्न करने की सोच रहे हैं वापस। हमारा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है, फिर कभी आते हैं न्यू दीघा बीच। तो आपको इस जगह यहाँ ख़त्म होता है हमारा एक छोटा सा कोलाघाट टू दीघा राइड, जिसमें हमने कुछ प्लेसेस को लिस्ट किया था घूमने का, एक्सप्लोर करने का, जिसमें कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।